हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, जब से एसएससी सीजीएल मेंस का रिजल्ट आया है और रिजल्ट में कुछ इशू के कारण आप लोगों के लिए जो जो लोग सिलेक्टेड नहीं हैं उनके लिए भी सरदर्द बना हुआ है और जो लोग सिलेक्टेड हैं उनके लिए भी बना ही हुआ है। और जो सिलेक्टेड है अभी उनके लिए ज़्यादा सरदर्द बन चुका है, जो सिलेक्टेड नहीं है उनसे ज़्यादा सिलेक्टेड के लिए सरदर्द बन चुका है। अभी देखो, जब से रिजल्ट आया है तब से दो गुटों में बट चुका है और दोनों गुट क्या है, एक गुट जो है एक दूसरे को नॉन डिजर्विंग डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग यही बोल रहे हैं। तो ये क्या है नॉन डिजर्विंग और डिजर्विंग? और रिवाइज रिजल्ट या स्टे इज़ अ सॉल्यूशन, ये मतलब आप रिवाइज रिजल्ट और स्टे लगाकर आप जो एसएससी जो कर रही है उस पर क्या हम सॉल्यूशन, मतलब वो बेस्ट सॉल्यूशन है, इसके ऊपर बात करेंगे। और मेरा क्या ओपिनियन है इन सारी चीज़ों पे वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में क्लियरली। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा। देखो, बात कर लेते हैं कि आपका जब से रिजल्ट आउट हुआ है तो रिजल्ट आउट होने के बाद जैसे कि मैंने भी वीडियोस में बताया और बहुत सारे लोगों ने भी वीडियो में बताया कि खामियां हैं। नो डाउट कि एसएससी ने गड़बड़ किया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एसएससी ने गड़बड़ क्या किया है कि बोनस टू ऑल किया है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चनों में बोनस टू ऑल कर दिया है, जबकि मेंस के पेपर में इतने क्वेश्चन गलत पूछने ही नहीं चाहिए थे, ठीक है। तो उस बोनस टू ऑल के कारण जो है, जो बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे थे उनके जो है नॉर्मलाइजेशन में इफ़ेक्ट आया है और उनका एवरेज से स्कोर घट गया है और फिर उनकी जो माइनस में चले गए हैं, ठीक है। तो ये उनके नॉर्मलाइजेशन में इफ़ेक्ट आके उनकी जो है जॉब, पहले वो जॉब ले रहे थे, अच्छा पोस्ट ले रहे थे, बट अब उनको कोई भी पोस्ट नहीं मिला है। तो ये एसएससी के तरफ से बहुत ही बड़ा गलत चीज़ हुई है और इसके अगेंस्ट में हूँ मैं बिल्कुल, ठीक है। बट अभी जो चीज़ें चल रही हैं कि डिजर्विंग और नॉन डिजर्विंग, देखो मैं आप सभी को बता दूं, एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो लोग भी प्री पास करके यानी मेंस के लिए अपियर हुए, मेरी नज़र में सारे डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन डिजर्व, सभी को पता था कि मेंस 1,65,000 बच्चे जो मेंस में अपियर होंगे उसमें से सिर्फ 18,174 ही लोग सिलेक्ट होंगे, ये सबको पता था। बट अपना अपना बेस्ट देकर और वो सिलेक्ट होना चाह रहे थे, मेरिट में जिस जिसका नाम आएगा वो सिलेक्ट होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो फेल हो गए या जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया वो नॉन डिजर्विंग है, या अभी एसएससी ने के गलती के कारण जो बच्चे इंटर किए हैं वो नॉन डिजर्विंग है। भाई, डिजर्विंग सभी को ही है। एक चीज़ तो आप अपनी ये डिजर्विंग और नॉन डिजर्विंग की परिभाषा को बदल दो, ठीक है। ये बिल्कुल भी मतलब शोभा नहीं दे रहा है कि आप एक दूसरे को एलिगेशन लगाओ एक दूसरे पर कि आप नॉन डिजर्विंग हो, आप नॉन डिजर्विंग हो, आप नॉन डिजर्विंग हो। जो नॉन सेलेक्टेड है वो बच्चा सामने वाले को जो सेलेक्ट हो गया वो यही कह रहा है कि आपको एसएससी की मेहरबानी से आप सेलेक्ट हुए, आप नॉन डिजर्विंग हो। भाई, क्या ये बिल्कुल ही उचित नहीं है? मेरे अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट और स्टे के बारे में। देखो, रिवाइज रिजल्ट और स्टे मेरे अकॉर्डिंग कोई सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि अगर आप सोचो कि अगर यही एक सॉल्यूशन होता तो अभी सीजीएल 2023 में एसएससी केस हार चुकी है, डबल बेंच और सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों में जजमेंट आ चुका है कि आपका जो है रिजल्ट को रिवाइज करना है। बट अभी तक एसएससी की नहीं, वहाँ नहीं की, लेकिन उससे उसने सीख नहीं लिया, ठीक है। अगर वहाँ पे उसने सीखा होता तो डेफिनेटली 2024 में ऐसी चीज़ें नहीं करता, पेपर अच्छा बनाता और सारी चीज़ें अच्छे रूप से करता। बट एसएससी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कि आप मतलब हम अगर आज स्टे और रिवाइज भी करवा लेना तो एसएससी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो सिंपली रिवाइज भी करेगा तो जो आउट होंगे उनको आउट कर देगा, जो इन होंगे उनको इन कर देगा। बट इससे चीज़ें कंफर्म नहीं हो जाएंगी कि 2025 में चीज़ें यही सेम चीज़ होगी या नहीं होगी। तो हम सभी कैंडिडेट को, जो लोग सिलेक्टेड हैं, जो लोग नॉन सिलेक्टेड हैं, उन सारे को एक साथ आना पड़ेगा ये डिजर्विंग और नॉन डिजर्विंग की लड़ाई छोड़कर, क्योंकि रिफॉर्म्स जरूरी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस साल आप अपने रिजल्ट को रिवाइज या रिस्टे कराकर आप इन कर जाओ और आप समझो कि सारा चीज़ सॉर्ट आउट हो गया, बिल्कुल भी नहीं। आप एक बार पूछो 2023 वाले कैंडिडेट से उनके कितने पैसे वेस्ट हुए हैं, बट उनके साथ उस टाइम कोई भी नहीं था, वो खुद लड़ाई अपनी लड़ रहे थे और अभी तक लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में है सारी चीज़ें। तो आप सभी को ये चीज़ें समझना होगा कि भाई
हमें जो है रिफॉर्म्स के लिए लड़ना है, ना कि किसी की जॉब को खाने के लिए। ठीक है, देखो मैं जहाँ तक मेरा ओपिनियन है मैं आपको बता दूँ, मैं बिल्कुल भी रिवाइज और स्टे के पक्ष में नहीं हूँ। डेफिनेटली मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि एसएससी ने गलत किया है, उसके लिए आवाज़ उठानी है कि अगली बार से नहीं हो, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी एसएससी सारी चीज़ें प्रोसेस कर रही है। अगर आप कोई एक्शन भी लेते हो तो तब तक एसएससी पूरी ज्वाइनिंग करा लेगी। ठीक है, तो एसएससी इस बार बहुत ही ज़्यादा स्पीड मोड में है, और आपको पता है कि सारी चीज़ें जब तक होंगी तब तक एसएससी ज्वाइनिंग करा लेगी, और ज्वाइनिंग होने के बाद फिर कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से उठकर हमें जो है अपने रिवाइज रिजल्ट और स्टेक से हटकर हम सबको, यानी कि सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड, मैं सिलेक्टेड को भी कह रहा हूँ और जो नहीं सिलेक्टेड है उनको भी कह रहा हूँ कि आप सब एक होकर ये रिक्वेस्ट करो, क्योंकि देखो जो सिलेक्टेड है वो भी अपीयर होंगे ग्रेड पोस्ट अप करने के लिए, और जो नॉन सिलेक्टेड है वो सिलेक्शन के लिए अपीयर होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे मुद्दे हैं एसएससी के सामने, उन सारे मुद्दों के लिए लड़िए। ये नहीं कि रिजल्ट जो है वो रिवाइज कर दीजिए या स्टे कर दीजिए। मेरा मानना ये है कि जब हम किसी को जॉब दे नहीं सकते, तो किसी की अगर जॉब हो चुकी है और हो रखी है, तो उसकी जॉब लेने के लिए हम कौन होते हैं जो उनकी जॉब ले लें वापस। ठीक है, और इन सारी चीज़ों से उनकी जॉब चली जाएगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि होगा, बट अगर ऐसा इनकेस हो जाता है अगर, तो ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। देखो मैं आपको 2023 में भी कोर्ट केस को कवर कर रहा हूँ, और उसमें भी मैंने जितनी बार भी आवाज़ उठाई है मैंने एडिशनल रिजल्ट का नाम लिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि एक जॉब कैसे मिलती है, किसको कितनी प्रिपरेशन करने के बाद, कितने मशक्क़त करने के बाद मिलती है जॉब। ठीक है, तो जॉब की वैल्यू बहुत ज़्यादा है आज की डेट में। आज जिस तरह का बेरोजगारी बढ़ रहा है उसमें एक जॉब होना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक दूसरे की भी फील को समझकर आप इस लड़ाई में आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि इमोशनली, हाँ हम समझते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था, आप एलिजिबल भी, आप एक जॉब के लिए तो डेफिनेटली आप वहाँ पे थे, आपके मार्क्स जो थे, बट वो एसएससी की गलती के कारण नहीं हुआ है। तो जो भी लड़ाई होगी वो एसएससी से होगी, और एसएससी से जब भी हम लड़ेंगे तो दूसरे के हितों को भी ध्यान में रखेंगे कि उनकी जॉब ना जाए। बट यहाँ पर अगर हम सिर्फ एसएससी से कहेंगे कि रिवाइज करो, री एग्ज़ाम करो, स्टे लगाओ, तो एसएससी अगर करती भी है तो उससे कुछ नुकसान नहीं होगा भाई। हमें तो एसएससी से हर जाना लेना है ना। आपने जिनको दे दिया वो आपकी गलती थी, आपने कैसे उनकी एंट्री कराई, कैसे उनको मार्क्स दिया, ये हमारा मैटर नहीं है। मैटर हमारा ये है कि हमने भी मार्क्स किया था, आपने हमारे साथ कैसा किया, हमें तो इंसाफ चाहिए, तो हमें भी एंट्री चाहिए। ये नहीं कि आप उनको निकालो और हमें एंट्री कराओ। मतलब आप समझ रहे हो, एक जॉब के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, और मैं आपको इस वीडियो से क्लियर कर रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी रिवाइज रिजल्ट और स्टे के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। हमें चाहिए रिफॉर्म्स के लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम सभी को ये एटलीस्ट ट्राई करना पड़ेगा 2025 तभी हो पाए सीजीएल, जब ये सारी चीज़ रिफॉर्म्स एसएससी कर दे। ठीक है, मेंस हमारा एक सिंगल शिफ्ट में होना चाहिए, पेपर के लेवल अच्छे होने चाहिए, पेपर में मिस प्रिंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और आप सभी को मैंने बताया कि जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से मतलब जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं हम लोग नहीं अपलोड करते हैं एसएससी के फॉर्म फिलअप के समय, वो अपलोड सिस्टम आनी चाहिए, जो जैसे कि बैंक और रेलवे में हो रहा है कि पहले आप अपलोड करो तभी आप एलिजिबल हो पाओगे, तो उससे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। ठीक है, और यहाँ पर इन सारे मुद्दों को हम लोग को रखना है, और इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ो। ठीक है, ये लड़ाई लड़ोगे तो बेहतर होगा, 2025 से चीज़ें सही चलेंगी। आप ये ठानो कि 2025 में, हम सभी ये ठाने कि 2025 में पेपर तब तक नहीं होगा जब तक ये रिफॉर्म्स ना हो जाए। अभी हम क्या कर रहे हैं कि वो जो नॉन सेलेक्टेड है वो ये कर रहे हैं कि नहीं, हमारा रिजल्ट जो है सीजीएल 2024 की रिवाइज कर दो, फिर हमें उससे कोई मतलब नहीं, रिवाइज कर दो, हमें एंट्री हो जाएगी, बस हो गया। भाई ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप इतना ही है तो 2023 के समय कहाँ थे? 2023 के लिए भी तो आप आवाज़ उठाते, तो नहीं, 2023 में आपने नहीं उठाया। तो चीज़ें यही है कि हमें लंबे लड़ाई लड़नी है और रिफॉर्म्स के लिए लड़नी है, ना कि रिवाइज कर दो, स्टे लगा दो।
स्टे और रिवाइज इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। नहीं तो एसएससी अगर इतनी समझदार होती तो आप सभी को पता है कि सीजीएल 2023 में कोर्ट में उसको कितनी फटकार लगी है, उसके बावजूद भी ये रिपीट चीज़ें कर रही हैं। तो इस रिपीट को रोकने के लिए हम लोगों को ये ठानना होगा कि 2025 तभी पॉसिबल है जब हमारा रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट हो जाए तब, ठीक है। इसके लिए लड़ो, इसके लिए अपनी आवाज़ उठाओ, तब सही रहेगा, ठीक है। अब ये चीज़ें आप कर रहे हो कि नॉन सेलेक्टेड, सेलेक्टेड, डिजर्विंग, नॉन डिजर्विंग, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है। और किसी के भी जॉब के पीछे ना पड़ो। देखो लड़ाई अपनी लड़ते रहनी है, बट दूसरे के भी हितों को सामने रखना है कि कैसे उन्होंने जॉब पा लिया, ठीक है। मतलब उनको जॉब कैसे मिली, आप सोचो खुद से, आप कितने प्रिपरेशन किए थे, उनको जॉब मिली है, वो भी तो प्रिपेयर करके गए होंगे। ऐसा तो नहीं कि उनको प्रिपरेशन नहीं किया। अब खामियां एसएससी में है तो उसके बदले जो कैंडिडेट है वो क्यों भुगते। तो हमें जो भी कॉस्ट लेना है वो एसएससी से लेना है, ना कि कैंडिडेट से, ठीक है। तो कैंडिडेट की ध्यान में रखते हुए ही हम सभी को आगे बढ़ते जाना है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने आया था कि आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहिए, हम भी आपके साथ हैं, बट मैं रिफॉर्म्स के लिए हूँ, रिवाइज और स्टे रिजल्ट के लिए नहीं। क्लियरली मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और इन सारी चीज़ों से आप लोग भी आगे बढ़ो। और देखो 2023 भी चला गया, आपको पता है कि कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे देखो जिसकी सिलेक्शन हो चुकी है उसके भी होल्डिंग पे डाले हुए हैं, जो जॉब कर रहा है वो भी होल्डिंग पे डाले हुए हैं। तो देखो बार बार केस करने इज ए नॉट सॉल्यूशन। अगर आप सोचो कि 2024 में आप रिवाइज भी करवा लो, मैं कह रहा हूँ कि 2024 में आप रिवाइज भी करवा लो, क्या गारंटी है कि 2025 में नहीं होगा? कोई गारंटी तो नहीं है। फिर 2025 में लड़ो, फिर 2026 में लड़ो। तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है। जो सिलेक्ट हो जाएगा उसे भी डर है कि क्या पता मैं सिलेक्ट हूँ या नहीं हूँ, सिलेक्ट होके भी वो नॉन सिलेक्ट वाली फीलिंग लेगा, ठीक है। तो हम सभी को कोशिश यही करना है कि इसे परमानेंट सॉल्यूशन पाने के लिए, ठीक है। और परमानेंट सॉल्यूशन तभी हो पाएगा जब हम रिफॉर्म्स के लिए आवाज़ उठाएंगे, और रिफॉर्म्स ही ज़रूरी है और उसे एसएससी को इम्प्लीमेंट करना होगा। आप समझ रहे हो मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं, अगर उसे इम्प्लीमेंट कर देती है एसएससी तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग को बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए लड़ते रहना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।